हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो फाइनली अपनी टेस्ट सीरीज शुरू करने का समय आ गया है और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी स्टडी जो है वो अच्छी चल रही हो और रिवीजन भी जो है वो आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो है उसके बारे में पूरी डिटेल जो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, और इसके हिसाब से आप जो आगे की अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो, अगर आपको नेसेसिटी लगे तो थोड़ा बहुत अगर अमेंडमेंट करना हो तो उसमें कर सकते हैं। 11 अगस्त से लेके जो है वो 20 अगस्त तक, मतलब कि एक मॉर्निंग के अंदर टेस्ट और एक इवनिंग के अंदर जो वो टेस्ट रहेगा। और यहाँ जो है वो आपके टेस्ट रहेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जो वो टेस्ट रहेंगे। इसके बाद में 21 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक जो है वो आपके कॉरपोरेट अकाउंटिंग के टेस्ट रहेंगे। इसके बाद में 1 अगस्त से लेके आपके जो है, सॉरी, सितंबर आ चुका है। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आपके जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टेस्ट रहेंगे। पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेंगे, थोड़ा सा वो जो है वो लेंदी सब्जेक्ट है इस हिसाब से। और फिर उसके बाद में 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक जो है वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग छोटा है, इस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग और साथ ही साथ आपके ऑडिट के जो टेस्ट रहेंगे। यहाँ जो है वो आपके टेस्ट थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में एक कॉस्ट का होगा और एक ऑडिट का होगा, इवनिंग में भी एक कॉस्ट का और एक ऑडिट का टेस्ट जो है वो रहेगा। फिर उसके बाद में 21 सितंबर से लेके 30 सितंबर जो है, यहाँ आपके जो है वो स्टेट्स का टेस्ट जो है वो रहेगा। सर, इसके अलावा एक जो है वो सब्जेक्ट आप शायद भूल रहे हैं, जिसे हम टैक्स के नाम से जानते हैं, टैक्सेशन के। तो टैक्सेशन के जो है वो कंटिन्यूस अपडेट जो है वो अभी से होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर सुनिएगा, पूरा इसके बारे में सुन लीजिएगा भाई। एक तो इसमें क्या है, जो टेस्ट होंगे वो 2 टेस्ट होंगे, और अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट में आपको 800 to 1000 जो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे टेस्ट के जरिए हर सब्जेक्ट में। और इतने जो वो, क्योंकि बाकी जो है वो आप जैसे किसी बुक से कर रहे हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो वो रिपीटेशन होते हैं, तो वो सारे जो रिपीटेशन हट जाएंगे। इस वजह से अच्छे क्वेश्चन जो वो 800 to 1000 क्वेश्चन जो वो हर सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि मोर देन इनफ है। अगर आपके कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर है और इतनी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर रखी है, तो उसके बाद में आपको कोई भी तरीके की दिक्कत जो वो नहीं रहेगी। इसमें थोड़ा आपका मोटिवेशन जो जुड़ा रहे और ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट रहे, उसके लिए जो इसमें एक चीज़ जो ये ऐड होगी कि हर जो टेस्ट है उसमें जो टॉप करेगा उसको 100 रुपये जो है वो इनाम मिलेंगे। तो जो भी टॉप करेगा उसको दूसरे दिन जो है उसके फ़ोन पे के अंदर या पेटीएम जो भी है उनके पास, गूगल पे, फ़ोन पे, उनके खाते के अंदर जो ये 100 रुपये का पुरस्कार चला जाएगा। तो मतलब कि अगर एक दिन के अंदर बात करें तो एक दिन के अंदर दो जो है वो टेस्ट देते हैं और दोनों में टॉप करते हैं, तो आप 200 रुपये जो है वो एक दिन के अंदर ले सकते हैं। मतलब कि आप जो कॉस्ट वगैरह सारी कुछ कवर कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो ये कोर्स है वो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हो सकता है। बस आपको तैयारी जो है वो अच्छे से करनी है। ये टेस्ट रहेंगे सर, मॉक टेस्ट जो वो क्या होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा भाई अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के हिसाब से, क्योंकि अगर एग्जाम आगे चला गया तो फिर जो है वो ये चीज़ें ऐड करेंगे, अदरवाइज जो ये टाइम रहा तो इस केस के अंदर जो ये टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट रहेंगे। टेस्ट के अंदर सर क्या टॉपिक वाइज होंगे क्या? टॉपिक वाइज होंगे, लेकिन टॉपिक का नाम पहले जो है वो डिस्क्लोज नहीं होगा। पहले आपको पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार करना है। जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के नाम का जो है वो, नाम के हिसाब से आप पता कर सकते हो आज कौन से टॉपिक का है। तो उसका रीजन जो ये है कि भाई अगर आप जैसे कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, कोरिलेशन पढ़ने के बाद आपको पता है कि ये थ्योरी किसने दी, फिर आप हाथों हाथ टेस्ट देते हो, तो वहाँ कॉन्सेप्चुअल चेकिंग तो होती है, लेकिन फैक्ट आपको कितने याद है ये सारी चीजें चेक होती नहीं है। इस वजह से पूरा अगर सब्जेक्ट पढ़ा है और उसके बाद में आप
उस सब्जेक्ट में से किसी टॉपिक का टेस्ट लिया जाए तो आपको ये भी पता चलता है भाई कौन सा फैक्ट जो मैं मिस कर रहा हूँ या कौन सा फैक्ट जो मैं भूल रहा हूँ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टेस्ट होंगे, टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, लेकिन कौन सा टॉपिक है वो पहले डिस्क्लोज नहीं होगा, वो आपके लिए उस टाइम सरप्राइज ही रहेगा। और आपके लिए नहीं, सबके लिए ही सरप्राइज रहेगा। टेस्ट जो है वो भाई जितना हार्श कंडीशन जो है उसमें आप देंगे उतना ज़्यादा जो आपको फायदा होगा। कि भाई अगर मैं आपको टॉपिक बता दूं और फिर जो आप टेस्ट दो, और एक जो टॉपिक बताए बिना सब्जेक्ट में से किसी भी टॉपिक का टेस्ट हो, तो उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस जो ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ दो चीज़ें हैं, अगर आपके टेस्ट के अंदर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। इस केस के अंदर आपका जो अभी का क्राइटेरिया आपने रख रखा है, जैसे कि 140 तक जाना है या 150 तक जाना है, जो भी आपने क्राइटेरिया रखा है रिटर्न के अंदर, उसको इनहेंस कर दीजिएगा। भाई अब मेरे को 160 तक जाना है, या इस तरीके से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सेलेक्ट होऊंगा ये सोच रहे हैं, और अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उस केस के अंदर आप टारगेट चेंज करके रैंक का टारगेट जो कीजिए। दूसरी चीज, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं उस केस के अंदर दो सिचुएशन बनती है भाई। दो तरीके के लोग हैं, एक तो ये कहते हैं कि सर हमारे मार्क्स कम आए तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, ये एक तरीका है भाई। बाकी मार्क्स कम आना इसका मतलब क्या है, मुझे प्रैक्टिस और करनी है और जो है अच्छे से पढ़ना और अच्छे से रिवीजन करना है। तो नेगेटिव को भी आप मोटिवेशन के रूप में लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा जो मिलेगा। और एक्चुअल में अगर कमजोरी है आप में कुछ और वो कमजोरी आपको पता चले तो उससे बड़ा बेनिफिट आपके लिए कुछ भी नहीं है कि भाई आपको एग्जाम से पहले पता चल रहा है। अगर आपको एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट जो है वो कम लगाने हैं तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ जितने ज़्यादा अटेम्प्ट दोगे वहाँ उतने जो है वो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस जो इंक्रीज होंगे। तो यहाँ जितना अच्छे से मेहनत करेंगे, जितने अच्छे से टेस्ट देंगे, वहाँ आपके सिलेक्शन के उतने ही जो चांसेस जो वो इंक्रीज होते जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सर टेस्ट जो है वो किस में रहेंगे, तो इंग्लिश में रहेंगे, और हिंदी जो है उसका ट्रांसलेटेड जो है वो आपको साथ ही साथ जो मिलेगा, तो मतलब क्वेश्चन जो बाईलैंग्वेज रहेगा, जहाँ हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा आपको और इंग्लिश जो है वो भी मिल जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन जो है अगर जैसे कोई हिंदी मीडियम से है तो वो क्वेश्चन आसानी से समझ पाए, उनको कोई तरीके की दिक्कत नहीं आए। ये सारी चीज़ें जो वो रहेगी, ये सारी बातें हैं। तो रिवीजन और ये सारी चीज़ें जो आप अच्छे से कीजिए। मैं ज़्यादा अभी आपका भी जो समय थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा कि और बहुत सारी बातें नहीं करूँगा। मेन जो मेरे को मैसेज कन्वे करना है वो यही मैसेज है कि भाई 11th से जो है वो रहेगा। एक जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो वो ये है कि 15 अगस्त जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे है, और इसके उपलक्ष्य में जो है सारे कोर्सेज पे 15 अगस्त तक जो है वो 30% का डिस्काउंट जो वो रहेगा। कोर्स कब से लाइव हो जाएगा टेस्ट का सर? टेस्ट का कोर्स जो वो कल से लाइव हो जाएगा, तो कल से आप जो वो इसे चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट सर कहाँ अवेलेबल होगा? तो ये OneExam.in ऐप जो है वहाँ से आप इसे प्ले स्टोर से OneExam.in ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो ये टेस्ट जो है सॉरी ये ऐप मिल जाएगी, और वहाँ से आप जो ये टेस्ट जो है वो दे सकते हैं वहाँ पर। ये सारी बातें, बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उस केस के अंदर जो है वो कमेंट के जरिए जो कम्युनिकेट कीजिएगा, ताकि हम जो वो आपको उसमें और गाइड कर पाएँ। और बाकी और अगर कोई डाउट रहे तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप के अंदर जो वो क्या है, आपको एक नीचे की साइड के अंदर जो इस तरीके के 5 आइकॉन है, जिसमें से ये वाला आइकॉन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है चैट, यहाँ पर आप अपना मैसेज डाल दीजिएगा। जो भी आपको एक्स्ट्रा डाउट रह जाता है तो वो जो है हम पॉसिबल होगा तो हम सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब अगर हम उसे सॉल्व करने की कैपेसिटी में है तो हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे, जो भी जिस भी तरीके का डाउट है उसको। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके हिसाब से जो वो अपनी तैयारी जज करते रहिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अगर कोई आपको एरिया लगे कि ये एरिया जो है वो थोड़ा कमज़ोर है तो उसमें और ज़्यादा आपको पता चलेगा, तो और ज़्यादा आप उस पर मेहनत कीजिए और अपनी तैयारी जो है उसके अंदर जितना बेस्ट दे सकते हो ना उतना बेस्ट जो वो दीजिएगा। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा भी है और कंपटीशन कम भी है। कंपटीशन ज़्यादा इस वजह से क्योंकि कॉमर्स के अंदर जो है बाकी बहुत कम वैकेंसियाँ जो देखने को मिलती है, लेकिन कम इस वजह से क्योंकि
बहुत ज़्यादा फॉर्म वगैरह नहीं भरे गए हैं, और बड़ी भर्ती हमेशा उसके अंदर सिलेक्शन के चांसेस जो थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ जो है आपको, अगर सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ है तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। एक चीज़ ये है, बाकी वैसे आप खुद सारे समझदार हैं, इसमें चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हार्ड वर्क जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करवाए या नहीं करवाए ये पता नहीं, लेकिन समझदारी जो है वो आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाएगी। आपको मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपके पास सिलेबस जो है वो लेंदी है भाई। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो काफ़ी लेंदी सिलेबस है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक के अंदर जो आप 2 दिन निकाल रहे हो उसको समझने के लिए, तो ऐसा नहीं करें भाई, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ज़्यादा मार्क्स लेके आने, कहाँ से लेके आ रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो इक्वल वेट के हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और कोशिश करें कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करें। चाहे वो पेपर 3 के अंदर पढ़ रहे हैं, पेपर 3 के अंदर कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप ये चीज़ देखें कि इस टॉपिक को मुझे कितना समय देना होगा और उसकी वजह से मुझे कितने मार्क्स जो है वो गेन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो देख के फिर तैयारी करें तो आपको ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपकी टेस्ट है। तो पहला टेस्ट आपको 11 अगस्त जो है वो रहेगा। टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग में 8 AM एक, और एक इवनिंग में 8 PM। सर क्या हम बाद में दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो है ये इनाम के लिए, प्राइज के लिए आपको ये जो है उसी दिन में देना है, ताकि आपको नेक्स्ट डे जो 10 AM तक जो है वो डिस्क्लोज कर देंगे कि भाई ये जो है फर्स्ट है और उनका जो ये इनाम है, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। अमाउंट जो है यहाँ ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है, अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ जो है इस चीज़ की कि ये आपको मोटिवेट करेगा कि भाई हाँ मुझे जो फर्स्ट आना है। तो ये सारी बातें थी, बाकी आपके डाउट हो तो वो भेजते रहिएगा, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।